जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रैक्टिस सेट 24 को कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक सेट में हमारा 50 प्रश्न रहता है और सभी आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से ही रिलेटेड सवाल रहते हैं। आपके सिलेबस में भी जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का दिया गया है कि 50 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो है तैयारी कर रहे हैं, जो लोग रनिंग निकाले हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम लोग जो है इसमें 50 प्रश्न को बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है आज के इस वीडियो में कि झारखंड का सबसे लंबे नदी पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया। देखिए, झारखंड का जो है सबसे लंबे नदी पुल का निर्माण जो आपका किया गया है वो आपका किया गया है मयूराक्षी नदी के ऊपर। ठीक है, किस नदी के ऊपर किया गया है? मयूराक्षी नदी के ऊपर। अगर यदि आपको पूछा जाए कि इस नदी की जो पुल की जो लंबाई है वो लगभग कितना है, तो 2340 मीटर। ठीक है, मतलब लगभग 2.25 किलोमीटर की लंबाई जो है इस पुल की है और झारखंड की जो मयूराक्षी नदी है, इसी नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का जो निर्माण जो नींव जो रखा गया था वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका नींव रखा गया था, जो अक्टूबर 2023 में इसका नींव रखा गया था। ठीक है, अक्टूबर 2023 ईस्वी में। ठीक है, तो झारखंड का सबसे लंबा नदी पुल का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया, इसका आंसर हम लोग करेंगे मयूराक्षी नदी। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें जितने भी सवाल इसमें मिलेंगे सभी को जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या पता कौन सा सवाल आपको पूछ दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर सवाल है 46 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा में भी इस तरह के सवाल जब पूछेंगे सत्य और असत्य वाला, तो आपको एक्स्ट्रा तथ्य अगर यदि आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा तो ही आप इस तरह का आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला और दूसरा 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला पॉइंट में क्या बोलता है कि दुमका जिला का सीमा बिहार से मिलती है। जो दुमका जिला है इसका सीमा बिहार से मिलती है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि गुमला जिला का सीमा उड़ीसा से मिलती है। अब यहाँ पर कूट दे दिया है केवल बी, ये और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं, तो हम लोग इसका 46 का ऑप्शन बी सही करेंगे। ठीक है, गुमला जिला का सीमा जो है उड़ीसा राज्य से मिलता है। देखिए, अब यहाँ पर जो है इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, झारखंड का मैप आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप मैप याद रखेंगे तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा। देखिए, उड़ीसा से स्पर्श करने वाले जो जिलों का जो नाम है, पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, ये सारे क्या हैं, यहाँ पर उड़ीसा से मिलाते हैं। लेकिन गुमला जिला जो है, गुमला जिला का बॉर्डर क्या है, उड़ीसा के साथ में मैच नहीं करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। असत्य के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे सत्य के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो दुमका जिला का सीमा बिहार राज्य से मिलती है, ये कथन सत्य है। गुमला जिला का सीमा उड़ीसा से मिलती है, ये कथन असत्य है। ठीक है, गुमला जिला का सीमा जो है उड़ीसा के साथ में नहीं मिलती है। उड़ीसा के साथ में कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिला। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें 47 की ओर। देखिए, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? देखिए, झारखंड में तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन बहुत सारी क्या है, बरसाती नदियां झारखंड में पाई जाती है ना। और एक जो ऐसा नदी है जो वर्सटाइल नदी है, लेकिन वो नदी सबसे अधिक जो है क्या है, गंदी नदी है। वो नदी कौन सा आपका है? दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है स्वर्ण रेखा नदी। ध्यान रखिएगा, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि आपका जो जमशेदपुर जो शहर है किस नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो इसका आंसर आपको हमेशा क्या करना है, स्वर्ण रेखा नदी करना है। मयूराक्षी नदी को मयूर नदी के नाम से भी जाना जाता है बहुत बार, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेमेल का चयन करें। एक तरफ दिया है जलप्रपात, एक तरफ दिया है नदी। अब इसमें से कौन सा बेमेल है? 4 में से 3 तो मेल है, चार में से 3 सही है, लेकिन एक गलत है। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर छांटना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हुंडरू जो जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। पंचघाघ जो जलप्रपात है ये बनाई नदी के ऊपर है, बिल्कुल सही है। सुखलदरी जलप्रपात जो है उसरी नदी के ऊपर दिया गया है, यही क्या है, गलत है। उसरी नदी के ऊपर जो है ना उसरी फॉल बना हुआ है। ठीक है,
उसरी नदी के ऊपर कौन सा है, उसरी जलप्रपात। यहाँ पे सुखलदरी दे दिया है। अब ये जो सुखलदरी जलप्रपात है ये उसरी नदी पर ना होकर के सुखलदरी जलप्रपात गढ़वा जिला में एक कन्हर नदी है, गढ़वा जिला में एक कन्हर नदी है, उसी नदी के ऊपर ये सुखलदरी जलप्रपात है। तो हम लोग ऑप्शन सी यहाँ पर क्या करेंगे, ये बेमेल है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका है नागफेनी जलप्रपात जो शंख नदी के ऊपर है, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी आपका। 49 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी मृदा हजारीबाग में पाई जाती है। देखिए झारखंड में जो मृदा की जो नंबर है वो टोटल 6 है। झारखंड में 6 प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि हजारीबाग में कौन सी मृदा इनमें से पाई जाती है। 49 का हम लोग बिल्कुल आंसर कर देंगे रेतीली मृदा। क्या करेंगे, रेतीली मृदा जो है झारखंड में हजारीबाग और यहाँ पे एक और जिला में पाया जाता है, जो जिला का नाम आपका है धनबाद जिला। हजारीबाग और धनबाद जिला में क्या है, रेतीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी हमारा जो लाइक का टारगेट है 40 लाइक का टारगेट है, और आप लोगों ने सभी वीडियो में लाइक अच्छा खासा दिया है। इस वीडियो में भी जो है, इस क्लास को भी जो है आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो है यहाँ पे नियमित जो है प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। अब जो लोग हजारीबाग में रह रहे हैं उनको तो जरूर जानकारी होगा, और जिनको जानकारी नहीं है टेंशन नहीं लेना, हम इसका आंसर बता देते हैं। हजारीबाग पठार की जो औसत ऊंचाई है ये इसका सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर। कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सही कूट का मिलान करिए। सही कूट का मिलान करें। अभ्यारण्य एक तरफ से दिया है पश्चिमी बिहार और जिला, कौन सा अभ्यारण्य या फिर पश्चिमी बिहार कौन सा जिला में है। 51 हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं तो ताकि हमको कूट इधर देखने के लिए मिल जाए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अभ्यारण्य एक तरफ दे दिया, एक तरफ दे दिया जिला। अब उधवा पश्चिमी बिहार, पहला क्या है, उधवा पश्चिमी बिहार। अब ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए सही है, साहेबगंज में ही है। दूसरा आपका है पालकोट अभ्यारण्य। ठीक है, तो उधवा पश्चिमी बिहार साहेबगंज हो गया। दूसरा देखिए पालकोट अभ्यारण्य है। अब ये जो पालकोट अभ्यारण्य वो कहाँ पर आपका है, तो ये गुमला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, गुमला में स्थित है। उसके बाद देखिए लावालोंग अभ्यारण्य, ये लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपका चतरा जिला में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईचागढ़ पश्चिमी बिहार, ये कहाँ पर है, तो ये सरायकेला खरसावां में ही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, उधवा पश्चिमी बिहार कहाँ पर है, साहेबगंज में। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है, गुमला में। लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ है, चतरा में। और ईचागढ़ पश्चिमी बिहार कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां में। इस तरह के प्रश्न आपको मिलाने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिंचाई कृषि से रिलेटेड है। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। 52 का हम लोग आंसर करेंगे गुमला जिला में। गुमला जिला में कुल सिंचित भूमि का जो है लगभग 87.2% भाग की जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, कुएं से होती है। कौन सा जिला की बात हम लोग कर रहे हैं, गुमला जिला में। क्लियर। अगला सवाल देखिए, झारखंड को कोकरा किस ग्रंथ में कहा गया है। देखिए झारखंड का अलग अलग नाम है और अलग अलग नामों से झारखंड को जाना जाता है, जिसमें से एक नाम कहा गया है कोकरा, और ये जो कोकरा झारखंड को कहा गया है और ये एक जगह ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इसका नाम लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे, आईने अकबरी। आईने अकबरी जो ग्रंथ है इसमें झारखंड को कोकरा कहा गया है। अच्छा, आपको पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी जो है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसके लेखक है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने इस पुस्तक को लिखा है और इसी पुस्तक में झारखंड को कोकरा के नाम से जाना गया है। क्लियर हो गया। 54 एक स्थान जहां पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं क्या कहलाता है। कौन सी जनजाति से सवाल हो रहा है, मुंडा जनजाति। अच्छा, आपको सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड में टोटल जनजाति कितनी है, तो 32 जनजातियां हैं। ठीक है, कितनी जनजातियां हैं, 32 जनजातियां हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति जो है इसके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है, तो इस जगह को कहा जाता है शासन। क्या कहा जाता है, शासन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में आप लोग इसको जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 55 सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है। झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है। हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ये एवं भी दोनों, कुड़ुख भी है और मालतो भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 56 सवाल पूछ रहा है कि मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है, मुंडारी लोक कथाएं।
अब ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक लिखी गई है। क्लियर हो गया। 57 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है। झारखंड में प्रमंडल की नंबर कितने हैं, 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल। जिलों की संख्या कितना है, 24 है। और ये 24 जिलों को 5 अलग अलग 5 प्रमंडल में इसको विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र आपका जो है कौन सा है, तो 57 का जो हम लोग आंसर करेंगे छोटा नागपुर करेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर में भी देखिए उत्तरी छोटा नागपुर है और दक्षिणी छोटा नागपुर है। तो यहाँ पर जो है छोटा नागपुर सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडलीय क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा जो प्रमंडलीय क्षेत्र आपका हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। क्या समझे, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर। किसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, किसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। तो यहाँ पे छोटा नागपुर तो है, ये है, यहाँ पे हम सिर्फ उत्तरी लिख देते हैं। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है क्षेत्रफल के मामले में, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से बेमेल का चयन करिए। अब इनमें से जो बेमेल है उसका हम लोगों को चयन करना है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया गया है खनिज और एक तरफ दिया है क्षेत्र, यानी कि कौन सा खनिज कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहला खनिज का नाम है काइनाइट। काइनाइट जो है लिप्साबुरु में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या है, बेमेल नहीं है। दूसरा आपका देखिए डोलोमाइट दिया हुआ है और ऑप्शन दिया गया है हजारीबाग। तो ठीक है, तो डोलोमाइट जो है ये हजारीबाग में नहीं पाया जाता है। डोलोमाइट जो है ये हजारीबाग में नहीं पाया जाता है। डोलोमाइट तो कहाँ पे पाया जाता है सर, तो डोलोमाइट आपका पलामू और गढ़वा में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, पलामू और गढ़वा में सबसे अधिक क्या है, डोलोमाइट पाया जाता है। उसके बाद देखिए एस्बेस्टस है जो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, और ग्रेनाइट है जो रांची में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 59 देखिए, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है और स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए जो लोग कोडरमा जिला के होंगे, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा या फिर गिरिडीह जिला के जो लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, इसको ढिबरा के भी नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में। आप अगर यदि कोडरमा एक बार चल जाएंगे ना, तो कहीं भी ठेला खोमचा गाड़ी वाले से पूछेंगे ना कि भैया ढिबरा क्या होता है, तो वो लोग बता देगा आपको। ये इसको स्थानीय भाषा में ढिबरा कहा जाता है। किसको, अबरक को। सबसे अधिक अबरक कहाँ पे पाया जाता है, कोडरमा जिला में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा किस्म का भी जो अबरक पाया जाता है वो कोडरमा में ही पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, झारखंड का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है। अब झारखंड में ये जो जगह का नाम दिया गया है, कौन सा जगह है जो कांच के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हम लोग कर देंगे सभी। कतरासगढ़ जो धनबाद में स्थित है, अम्बोना जो धनबाद में स्थित है, कांद्रा या फिर कांड्रा जो सिंहभूम में स्थित है, ये सभी जगह पर क्या होता है, कांच का उत्पादन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 61 देखिए, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किस जिले में किया गया। 61 का हम लोग आंसर करेंगे धनबाद में। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास धनबाद जिला में किया गया था। अगला सवाल आपका है 62। सवाल में क्या पूछ रहा है कि टेल्को, TELCO, इसका पूरा नाम क्या है। तो 62 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये। ठीक है, क्या करेंगे, ऑप्शन ये, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। अच्छा, ये बनाता क्या है, तो टेल्को जो कंपनी है ये जो है पैसेंजर कार बनाता है, ट्रक बनाता है, वैन बनाता है, इसकी कोच आदि बनाता है। इसे टाटा मोटर्स के नाम से भी जाना जाता है। टेल्को का पूरा नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है। अगला सवाल 63 पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। झारखंड राज्य में, यहाँ पे होगा में, झारखंड राज्य में किस जिले में, या फिर झारखंड सही है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। 63 का सही उत्तर हो जाएगा पलामू जिला। पलामू जिले का एक जगह है सतबरवा गांव, और यहाँ पे प्रखंड के चापी गांव के 20 वर्ग किलोमीटर में 50 मीटर की गहराई तक जो है ग्रेफाइट का भंडार मिलता है। कौन सा जिला में, पलामू जिला में। अगला सवाल देखिए, अभी हम कोडरमा से बात कर रहे थे तो वहाँ से सवाल आ गया, रूबी श्रेणी के अबरक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। अब यहाँ पे दो जिला का जो है जोड़ी दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे गिरिडीह और कोडरमा। 1 नंबर में कोडरमा, 2 नंबर में गिरिडीह करेंगे। ठीक है, गिरिडीह और कोडरमा जो है धनबाद के झारखंड के ऐसे जिले हैं जहाँ पे अबरक, रूबी श्रेणी के अबरक इसमें मिलते हैं।
65 नंबर देखिए, झारखंड में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि कांच की उत्पादन कहाँ पर होती है। अब सवाल पूछ रहा है कि झारखंड में जो कांच का उत्पादन होता है, इसके जो प्रमुख केंद्र हैं, वहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से उसको मिलती है। ठीक है, तो कच्चे माल की जो प्राप्ति इसको होती है वो होती है उपरोक्त सभी जगहों से। राजमहल की पहाड़ी से भी हो जाता है, पत्थर घाट से भी हो जाता है और मंगल घाट से भी हो जाता है। कांच की क्या है, रॉ मटेरियल की, कच्चे मालों की। ठीक है, अगला सवाल देखिए 66। सवाल पूछ रहा है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। 66 का जो हम लोग आंसर कर देंगे वो हम लोग आंसर कर देंगे ऑप्शन बी, सिंदरी में। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में है। कहाँ पर है, सिंदरी में। क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 67। इतिहास से संबंधित सवाल आपका है, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ था। अब ये जो भूमिज विद्रोह था, ये कौन सा जगह से, कौन सा क्षेत्र से संचालित हुआ था। तो हम लोग सही आंसर करेंगे सिंहभूम में। भूमिज विद्रोह का देखिए प्रसार सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। अगला आपका सवाल है 68। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था। करेक्ट आंसर इसका हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। क्या क्या था, खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, दूसरा था मिशनरियों के झूठे आश्वासन, और तीसरा था 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। यहीं से मुंडा उलगुलान जो है पनपा था और इसका मुख्य कारण यही सब तीनों चीज़ें थी, मुंडा उलगुलान का। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए 69। कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया। अब जो कोल विद्रोह हुआ था उस टाइम प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है तीर का जो निशान है, जो तीर है, इसी को प्रयोग किया गया था प्रतीक चिन्ह के रूप में। किसमें, कोल विद्रोह में तीर को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया। क्लियर। अगला सवाल देखिए, मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। मालतो भाषा झारखंड में बोली जाने वाली एक भाषा है, मालतो भाषा, और इसका संबंध जो है किस भाषा परिवार से है। 70 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन डी, द्रविड़। मालतो भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला सवाल देखिए 71। इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक, जिसका नाम है राही रावण काना, हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 71 का हम लोग आंसर करेंगे भोगला सोरेन। भोगला सोरेन जो है राही रावण काना के लेखक हैं और इनके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राही रावण काना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला खूंटी से सीमा नहीं बनाती है। अब झारखंड के कितने जिले हैं, 24। अब इसमें से 4-5 जिले का नाम दिए गए हैं 4। इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो खूंटी जिला से अपना संपर्क स्थापित नहीं करता है, और ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां। ठीक है, खूंटी जिला जो है इसकी जो सीमा है सरायकेला खरसावां से नहीं मिलती है, जबकि गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम इन सभी जिलों से मिलती है, सरायकेला खरसावां जिला से नहीं मिलती है। 73 क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रत्येक वीडियो की भांति हमारा लाइक का टारगेट इस वीडियो में भी है 40 का। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और यहाँ तक आप रुक गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह का अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला पार्ट हमारा आएगा पार्ट नंबर 26, जिसमें हम लोग फिर से 50 प्रश्न को करेंगे। अगर यदि अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल तो हमारा यही था, किस खनिज का उत्पादक झारखंड राज्य में होता है। तो 73 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। यूरेनियम एवं पायराइट का उत्पादन झारखंड में होता है, कोयला एवं अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है, कोयला एवं बॉक्साइट का उत्पादन झारखंड में होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन डी। पायराइट का प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है। यदि पूछा जाए कि पायराइट जो यहाँ पे पाया जाता है तो पायराइट का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग होता है पेपर इंडस्ट्री में। ऐसे यूरेनियम जो बहुत महंगा चीज़ है, ठीक है, और यूरेनियम जो है बहुत महंगा चीज़ है और इसका प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यूरेनियम भारत में बहुत कम जगहों पर मिलता है, जिसमें से झारखंड हमारा एक प्रमुख है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया इकाई, एक तरफ दिया स्थान। कौन सा इकाई या फिर कौन सा कंपनी किस जगह पर स्थित है, उसमें से एक जगह जो है सही नहीं है, गलत है, बाकी सही है। तो 74 देखिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड धुर्वा, यहाँ पे दिया है धुर्वा।
ठीक है, जबकि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो है ये नामकुम में स्थित है, ध्रुवा में ना होकर के कहाँ पर स्थित है, नामकुम। रांची वाले सभी लोगों को पता होगा ये कहाँ पे है, नामकुम में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, एशियन रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो। बाकी भारत वेस्टफालिया लिमिटेड ध्रुवा में ना होकर के नामकुम। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 75। देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी समूह में से नहीं है। निजी समूह मतलब प्राइवेट, इसमें से कौन सा उद्योग है जो प्राइवेट नहीं है। 75 आंसर हम लोग करेंगे सेल रिफ्रैक्ट्रीज। क्या करेंगे, सेल रिफ्रैक्ट्रीज जो है केंद्र सरकार की कंपनी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं 76। दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है। मंदिरों का गांव ये दुमका में स्थित है और इसका हम लोग सही आंसर करेंगे मलूटी। जो मलूटी जो गांव है इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें से मैक्सिमम शिव जी के मंदिर हैं। ठीक है, लगभग 100 से ऊपर 108 मंदिर शायद यहाँ पे हैं, है ना। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे मलूटी। क्लियर, चलिए अब देखिए करंट अफेयर्स का एक पुराना क्वेश्चन है 2024-25 से, बजट से लेकर के। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार सबसे अधिक आय कहां से होगी। अब यहाँ पर झारखंड बजट 2024-25 जो पारित किया गया था, यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया था कि यहाँ से सबसे अधिक इनकम हमें होंगी, वो था केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से। ठीक है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से सबसे अधिक आय। अगला सवाल देखिए, झारखंड के कितने जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी जिलों में चिन्हित किया गया है। 78 का हम लोग करेंगे ऑप्शन सी 17। क्लियर, अगला सवाल देखिए, चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड प्रदेश को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। अब देखिए चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, इसमें जो है झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया है। 79 का हम लोग आंसर करेंगे डी, कुकुटलाड़ से। क्या समझे, कुकुटलाड़ से हम लोग इसका आंसर जो है करेंगे, और इन्होंने फाहियान ने कुकुटलाड़ जो है झारखंड को बोला था। क्लियर, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 80 नंबर। झारखंड में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन की वजह से एक बहुत ही अच्छे नेता लाला लाजपत राय, जिनका अंग्रेजों ने लाठी चार्ज में क्या किया था, अधिक चोटें पहुंचा दी थी, माथा में बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो उनका डेथ हो गया था। ध्यान इसको भी आप रखेंगे। और इसका जो है झारखंड में पुरजोर विरोध किया गया। झारखंड में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 80 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 81। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मुखिया को सयाना कहा जाता है। जनजाति की बात आ गई और इसमें जो मुखिया होते हैं इनको सयाना कहा जाता है। जनजाति का नाम हम लोगों को बताना है। गोंड जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोंड जनजाति में मुखिया को सयाना या फिर बैगा कहा जाता है। ठीक है, दोनों वर्ड आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों वर्ड, गोंड जनजाति में सयाना या फिर एक और वर्ड यहाँ पे हम आपको बताएं, वो वर्ड क्या है, बैगा। ठीक है, क्या है, बैगा कहा जाता है। अगला सवाल 82। सवाल क्या पूछ रहा है कि उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। तो 82 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, शरद चंद्र राय ने। इन्होंने क्या करा था कि उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। चलिए, अच्छा एक सवाल यहाँ पे और पूछा जाता है उरांव जनजाति से रिलेटेड। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में बहुत सारे गोत्र पाए जाते हैं। टोटल गोत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 68। इसकी वैज्ञानिक कौन खोज किया था, शरद चंद्र राय ने। 2 सवाल यहाँ से आप याद रखेंगे उरांव जनजाति से। क्लियर, 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। 83 बिरहोर जनजाति जो है, ये बिरहोर जनजाति के जो लोग होते हैं ये स्वयं को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। और इसकी एक भाषा है जिसका नाम है बिरहोरी। ये बिरहोरी भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सा भाषा का, बिरहोरी भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। क्लियर हो गया। अगला सवाल 84। कुड़ू के गीतों का संकलन जिसका नाम है कुड़ुक डंडी किसने प्रकाशित किया था। 84 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन ये, कवि बिहारी लकड़ा। कवि बिहारी लकड़ा के इन्होंने जो है कुड़ुक डंडी का प्रकाशन किया था। देखिए कुड़ुक गीतों का संकलन जिसका नाम क्या रखा गया,
कुड़ुक डंडी। इसकी प्रकाशन जो है कवि बिहारी लकड़ा ने किया और इन्हें वर्ष 2003 में साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। कवि बिहारी लकड़ा को ध्यान में रखेंगे। झारखंड जीके देखिए आपका इंपॉर्टेंट है रिजल्ट दिलाने में, 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे झारखंड जीके के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रांची में स्थित नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क, ये सारे जो है कहाँ पे हैं, इसमें से एक जो है रांची में स्थित नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क ये तो रांची में आपका स्थित है। सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क और लावालोंग पार्क। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है लावालोंग पार्क। ये जो लावालोंग पार्क है ये आपका रांची में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका चतरा जिला में स्थित है। कहाँ पर, चतरा जिला में स्थित है लावालोंग पार्क। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए 86, मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के कितने स्कूली बच्चों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 86 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, 5,000 रुपया। मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 5,000 स्कूली बच्चों को प्रत्येक वर्ष जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान किए जाते हैं। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए 87, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है। झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, हो जनजाति। झारखंड में सबसे अधिक हो जनजाति के जो लोग हैं इसकी लिंगानुपात है, कितने हैं, 1021। लिंगानुपात का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, तो 1021 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुष के ऊपर। कौन सी जनजाति में, हो जनजाति में। क्लियर हो गया। 88, झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। 88 हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए, सकरी नदी। झारखंड की सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। क्लियर हो गया। अगला सवाल 89 और 90, 2 प्रश्न यहाँ पे बचे हुए हैं इस वीडियो का, हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। झारखंड में सर्वाधिक 1% किस जिले में है। 89 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी, लातेहार। दूसरा सवाल है, अगला सवाल, पलामू प्रखंड में कौन सा जिला शामिल नहीं है। सॉरी, प्रखंड हम बोल दिए ना, प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में 3 जिला शामिल है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पलामू प्रमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। 90 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, पाकुड़। पाकुड़ कहाँ पे है, इसमें पलामू जिला में नहीं है। पलामू प्रमंडल में पाकुड़ जिला शामिल नहीं है, यह जो है संथाल परगना प्रमंडल में आता है पाकुड़। ठीक है, बाकी गढ़वा, पलामू और लातेहार ये सभी पलामू प्रमंडल के अंतर्गत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टोटल 50 प्रश्न को। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और इसका अगला पार्ट 26 नंबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।